तो यहाँ पे आज ना मेरे पास फिर से आ गया है एक ई रिक्शा हवाई, जिसमें क्या है ना कि प्रॉब्लम ये है कि चार एम्पलीफायर उड़ गया, यानी कि फट गया उसका कैपेसिटर और जल गया। और वो क्यों हुआ, किस रीज़न से हुआ और क्या हुआ, मैं आपको वीडियो में पूरा का पूरा दिखाते चलते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि ये भाई क्या है ना कि ये एम्पलीफायर सेटिंग कराने की चक्कर में यानी कि चार एम्पलीफायर को फूंक दिए और वो सेटिंग नहीं हो पा रहा था। वो सेटिंग क्यों नहीं हो पा रहा था, और ये देखिए आपको कुछ सबूत के लिए भी यहाँ पे जहाँ से यानी कि जो मैकेनिक इस एम्पलीफायर को फिटिंग कर रहा था वो यही दिया कि ये कैपेसिटर जो फट जा रहा है। तो वो क्यों फट रहा है, कई बार ऐसा होता है कि ज़्यादा वोल्टेज देने की वजह से हमारा कैपेसिटर फट जाता है और प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है। तो वो क्यों हुआ, क्या हुआ, किस रीज़न से हुआ, आज मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप भी देखकर ये वीडियो को घर पर ही इजीली यानी कि अपना एम्पलीफायर इंस्टॉल कर सकें। सबसे पहले वो भाई से मैंने पूछा कि कौन से वायर में वो यानी कि एम्पलीफायर की वायर जोड़ रहा था, तो उसने बताया कि यही दो वायर। तो उसको मैंने चेकअप किया, ये देखिए आपके सामने ही है, आंखों के सामने रिजल्ट दिखाता चलता हूँ मैं आपको। चाबी ऑन करो भाई, चाबी ऑन किया और 50 वोल्ट यानी कि 50 वोल्टेज आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये क्या है ना कि कोई सा भी चीज़ को उड़ा देगा, यानी कि एम्पलीफायर को उड़ा देगा। और इसमें यही नहीं, एम्पलीफायर भी नहीं, इसमें क्या है ना कि हेडलाइट वगैरह और क्या है ना कि जो भी इंडिकेटर वगैरह सब कुछ उड़ा दिया है। वो क्यों उड़ा है और किस रीज़न से उड़ा है, ये भी आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे एक डीसी को मैंने सबसे पहले डीसी टू डीसी कन्वर्टर होता है, वहाँ पे वोल्टेज चेक करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, तो मैं आपके सामने ही लाइव चेक कर रहा हूँ। क्या है ना कि कई बार ऐसा होता है कि आपको भी समझ में आना चाहिए क्या है नहीं है। ये देखिए, एक तो मैंने माइनस पे लगाया और दूसरी यानी कि जो आउटपुट जाती है वहाँ पे लगाया। ये देखिए यहाँ पे भी 50 वोल्टेज आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि डीसी टू डीसी कन्वर्टर हमारा ख़राब हो चुका है। तो ये क्यों हुआ है, ये देखिए 50 वोल्टेज प्लस आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि कुल मिलाकर इसका डीसी टू डीसी कन्वर्टर ख़राब हो गया, जिसकी वजह से क्या है ना कि वो भाई भी समझ नहीं पाए। और डीसी टू डीसी कन्वर्टर ख़राब होने की वजह से क्या है ना कि चार एम्पलीफायर को उन्होंने ब्लास्ट कर दिए। तो ये जब ब्लास्ट हो गया तो उनको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो गया कि क्यों ऐसा 50 वोल्टेज आ रहा है, उसको भी चेक करना चाहिए। तो मल्टीमीटर उन्होंने लिए थे, शायद उनका मल्टीमीटर भी ख़राब हो गया होगा। तो वहाँ पे भी वोल्टेज वगैरह कुछ शो किया कि नहीं, वो तो हमें नहीं मालूम, लेकिन वो एम्पलीफायर के मिस्त्री के पास गए थे, जैसे कि उन्होंने बता रहे थे कि इसमें सेटिंग कराना था एम्पलीफायर। तो यहाँ पे देखिए इसका हेडलाइट इंडिकेटर वगैरह सब कुछ अभी बंद कर दिया है, जलना बंद कर दिया है, ठीक ना। तो यहाँ पे जब डीसी टू डीसी कन्वर्टर को मैंने चेंज करने बोला तो कस्टमर बोलता है कि नहीं, मेरे को हॉर्न वगैरह या हेडलाइट वगैरह कुछ भी लाइट नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ मेरे को एम्पलीफायर बजा के दे दो। तो मैंने क्या किया कि इसका जो बैटरी के वायर होता है उसमें से यानी कि तार निकालने की कोशिश किया, यहाँ पे सेटिंग कर दिया। और ध्यान से देखिए कौन सी बैटरी से हमें वायर निकालना है। ऐसे ही किसी भी बैटरी से अगर वायर निकालते हैं तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट या फिर से ब्लास्ट होने की भी चांसेस रहता है, क्योंकि इसका यानी कि मैं आपको वीडियो में आगे क्लियर कर दूंगा कि क्यों अगर किसी भी बैटरी से निकाल लेंगे तो वो शॉर्ट सर्किट या ब्लास्ट होने की चांसेस रहेगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता चलता हूँ। ये देखिए माइनस टर्मिनल्स है और यहाँ पे एक बैटरी का प्लस टर्मिनल्स है, जो कि सीरीज में जुड़ा हुआ है सब, ठीक ना। तो इसमें से अगर किसी में से भी निकाल लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगा, थोड़ा सा मैं आपको मल्टीमीटर को दिखा देता हूँ। ये देखिए 13 वोल्टेज 13.08 वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। 12 वोल्ट से चलने वाला है, ये तो चल जाएगा, एम्पलीफायर इतना पर चलता ही है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं आपको बता रहा था कि किसी भी बैटरी से अगर आप निकालते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि कभी ना कभी शॉर्ट सर्किट या हाई वोल्टेज क्रिएट होने से फिर से आपका एम्पलीफायर उड़ जाएगा। वो क्यों उड़ जाएगा मैं आपको वो भी आगे वीडियो में क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं इसका टर्मिनल्स खोल लेता हूं और आपको टर्मिनल्स लगा के दिखाता हूं। ये देखिए इसमें ये जो होता है ना कि यहाँ पे बॉडी में जुड़ा होता है, यानी कि ये देखिए माइनस इसका माइनस यानी कि
पूरा बॉडी में जुड़ा होता है। तो अगर किसी भी वोल्टेज यानी कि उससे ले लेंगे या फिर इससे ले लेंगे तो माइनस है, एम्पलीफायर का भी माइनस में माइनस जुड़ा हुआ है, तो उसका भी बॉडी में -1 जुड़ा हुआ है, और इसका भी ई रिक्शा है तो इसका भी माइनस में जुड़ा हुआ है, यानी कि बॉडी में जुड़ा हुआ है। तो इसका बॉडी में से कनेक्शन उसमें मैच हो जाएगा और 12 वोल्ट की जगह पर ज़्यादा वोल्टेज चला जाएगा, जिसकी वजह से फिर से एम्पलीफायर वगैरह फूंक सकता है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा ना कीजिए और ध्यान रहे पहली बैटरी की यानी माइनस की तरफ से पहली बैटरी में हमको कनेक्शन करना है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।